ओम शांति। मुरली की डेट है 11/7/2025। मुरली का मुख्य सार है, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी है? तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वे फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते। तुम अब ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते, इस चक्र के बदले उन्हें परिक्रमा दिलाकर शुरू किया है, ये भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। भावनिका बाप एक है व अनेक है। बाबा प्रश्न पूछते हैं, बाप एक है या अनेक है? ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे, कहना भी है बाप रचता गॉड फादर एक है। वह सब आत्माओं का बाप पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो यही अच्छी रीति समझाओ, दो बाप है, एक है लौकिक, एक है अलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं। है एक ही, सब एक को ही याद करते। पहले ये पक्का निश्चय कराओ, वे यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती कहा जाता है। पहले पहले तो ये निश्चय कराए, लिखा लेना चाहिए। गीता में भगवानोवाच्य, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, नर से नारायण बनाता हूँ। भगवान कौन है, फिर ये भी समझाना होता। सत्युग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पहले आने वालों के 84 जन्म होते। सत्युग में तो कुछ सीखते नहीं, सत्युग में कुछ सीखते नहीं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, वैसे परमात्मा भी देखने में नहीं आता है। बुद्धि से समझते हैं, वह हम आत्माओं का बाप है, उनको कहा जाता है परम आत्मा। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, बाकी कर्म कांड तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन है ही नहीं। बाप पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता, वह किसी को कह नहीं सकता कि दे के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। पक्के कच्चे भी नहीं, पक्के हो गए। उनको बदलना बड़ा माथा मारना होता है। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते, फिर घर में ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय व शूद्र बनते हैं। हम भी तो द्वापर से अज्ञान नींद में सो गए। तो बाबा ने कहा, हाँ, जब परिक्रमा दिलाते तो पहले पहले ये सिद्ध कर बतलाना
कि श्री कृष्ण भगवानो वाच्य नहीं, शिव भगवानो वाच्य। वह आते जरूर है, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भाग्य रथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं। मुख्य बात है कि बाप के परिचय की, वही गीता का भगवान है। ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। तो बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते, तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, पुकारते भी आकर पावन बनाओ, रचिता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, श्री कृष्ण की अलग है। भगवान तो निराकार है, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे? तब कहते मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा कि तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। पहले पहले अल्फ सिद्ध कराओ। तुम बच्चे जानते बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद श्री कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा ने कहा बाप सिर्फ कहते मामेकम याद करो, तो ये अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटिस, इरिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर के राज्य सिखलाते हैं, कहते हैं ना। तो बानिका विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो, ये साधु लोग कहते हैं। वो विश इत्यादि आशीर्वाद क्या साधु, बाबा आशीर्वाद नहीं देते, विश नहीं करते। अमर रहो, तुम बच्चे समझते अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे। बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिख भेजते, फिर भले इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। कोई कोई आकर रोते भी हैं, माना ऊपर से आते ध्यान रोते, कोई प्रेम से मिलते, कोई दुख के आंसू बहाते। ये सब ड्रामा में नून, जिसको चिट चैट कही जाती। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की तो बात ही नहीं। तो ऊंचते ऊंच बनना है।
वह कैसे बने। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं, भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। पिछाड़ी में क्या क्या होना वह भी देखेंगे, लड़ाई लगेगी, बॉम्ब छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ, या तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, डर भी वहां है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते, क्या क्या उसमें डालते जो एकदम शहर को खत्म कर देते। वहां पर तो क्या है, एटॉमिक बम पड़ते पहले ही जलाएंगे हैं। शरीर भी, लाश भी नहीं होगी, पहले ही है साथ ही जल जाए, तड़पेंगे भी नहीं। ये भी बताना जिससे स्वर्ग की राजाई स्थापन होगी। तुम जानते हो अभी है संगम, तुमको मुख्य बात समझाई जाती है। भगवान जब आया था तो कहा था मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्कर रिपीट होगा। डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए ना, खुशी रहती है। हम कितनी कमाई करते, ये अमर कथा, अमर कहा, अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए, मुख्य मुख्य पहले पहले डिटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते झाड़ बढ़ता गया। बाबा ने कहा तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते, तुम अनुभव से कहते हो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे। और क्या चाहिए, जबकि हम विश्व के मालिक बनते तो खुशी क्यों नहीं रहनी चाहिए। बाप में संशय नहीं लाना चाहिए, माया संशय में लाकर भुला देती। बाबा ने समझाया माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती, अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी, क्या दिल होगी, बित बित करेगी खाएं। आंखों से देखते तब क्रोध आता, मारने लिए, देखें नहीं तो मारें कैसे। आंखों से देखते तब तो लोभ मोह भी होता। मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं आंखों को निकाल देना, जैसे सूरदास ने किया। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आइज बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है सदा इसी नशे व खुशी में रहना कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है, शुद्ध अहंकार रखना है। सूक्ष्म, दूसरा सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आज का वरदान है पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में
अनेक संकल्प लाने वाली होंगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले। यही है यथार्थ योग। स्लोगन, आप ओबीडेंट सर्वेंट हो। आप ओबीडेंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते। अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। अव्यक्त इशारे, जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्याधिकारी बन सकेंगे। विश्व के बेहद के राज्याधिकारी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।